Good morning, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon, bachcho. Good morning, ma'am. Good afternoon, beta. Akshat Agrawal unmute कर ले and Ayans, when I will ask to you, then you have to give the answer. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So up to here we have completed. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, प्रो का था. Then today, हाँ, इसको मैम को थोड़ा बताना है. That is ये हाइट है, इसका हाइट दिया गया है बच्चों का फीट और इंच में. वेट फिर वेट है, एज लिखा हुआ है. तो आपको भी एक यहाँ पर बनाना है. ठीक है? इसमें मैंने कर रखा है. मैंने कर रखा है. तो आपको कैसे करना है? फर्स्ट यू हैव टू सी. सपोज ये आपका जो स्केल है ना बच्चों, ये सीधा स्केल दिखाई दे रहा है सीधा आपको? हाँ, Yes, ma'am. सीधा दिख रहा है? Yes, ma'am. तो जो नीचे है ना ये वाले साइड आपके इंचेज है और जो ऊपर है ये सेंटीमीटर है. ठीक है? ऊपर जो है वो सेंटीमीटर. तो 1 फीट, जो 1 फीट है ना, 1 फीट 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो यहाँ से लेकर ये 1 फीट मीन्स 30.48. मैम ये वाला इंचेस है क्या? हाँ, ये नीचे वाला इंचेज है, नीचे वाला ये इंच है. ठीक है? जहाँ नंबर हमने नापा है अपना, हमने लिखा है. मैंने अपना लिख लिया था. ओके, दैट इज द सेंटीमीटर. ये ऊपर वाले सेंटीमीटर. अब ये पूरा जो है ना ये 1 फीट का है. दैट इज 1 फीट. 1 फीट में कितना सेंटीमीटर? तो इधर आप साइड में बड़ा वाला स्केल लेंगे. 30 सेंटीमीटर मैम. 30 से थोड़ा सा ज्यादा है. 30.48. कुछ लाइन और जाती है. 30 से आगे कुछ लाइन और जा रहे हैं. मैम छोटी वाली स्केल कितने फीट की होती है? और ये छोटा वाला वो 12 इंच की होती है. 12 सेंटीमीटर रहते हैं ना उसमें. तो इसमें 30 है, उसमें 12 रहते हैं. आप देखिएगा ये बड़ी वाली है. और इधर मेरे में मैम 15 है. मेरे में 15 है. 15 है ना, और इसमें 30 है. जस्ट डबल है. 15 तक होती है, जैसे 10 डबल. ठीक है? आप सपोज लेसन, आप देखिए यहाँ पे अब 1 इंच हम यहाँ से ले. सपोज यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक 1 इंच होगा. यहाँ से लेकर ये दिख रहा है आपको? ये वाली लाइन से यहाँ तक, इस लाइन तक ये 1 इंच है. अब 1 इंच में सेंटीमीटर देखिए. अभी देखिए, ये थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रहा है. यस मैम. अभी दिख रहा है? देख पा रहे हैं? देखो यहाँ पर आप देख लो. ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1 इंच. ठीक है ना? इधर ये 1 इंच है. अब इसमें जहाँ लाइन ये मैम, जो बड़ी वाली लाइन है. अब इसमें सेंटीमीटर देख लो ऊपर कितना सेंटीमीटर आ रहा है. 2.4 समथिंग आ रहा है सेंटीमीटर यहाँ से. 1 इंच में 2.5. यस मैम. 2.4 है. 2.4 समथिंग आ रहा है कुछ, है ना? ये यहाँ से ये देख लो, ये सेंटीमीटर है. तो 1 इंच इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है? अब सपोज आपको किसी का हाइट मेजर करना है, तो आप इसको ऐसे करके मेजर करोगे ना, ऐसे. यस मैम. हमने अपना हाइट मेजर किया इससे. हाँ, तो देखिए 1 फीट, फिर डबल दूसरा वाला ऊपर लेंगे 2 फीट, फिर 3 फीट, और मान लो 3 फीट पूरा हो गया. फिर उसमें इंचेज आया, तो आप इंचेज मेजर करोगे यहाँ से कितने इंच है. सपोज यहाँ तक आया तो 1 इंच, यहाँ तक आया तो 2 इंच हो जाएगा. दिख रहा है आपको? स्केल देख पा रहे हो मैम? यस मैम. हाँ, और ये बड़ा वाला लाइन आएगा, फिर से 3 इंच हो जाएगा. देखिए मीन्स कितना? 1 फीट इक्वल टू 1 फीट. 1 फीट इक्वल टू 1 फीट में इंच कितने होंगे? इंच बताइए. 1 फीट इक्वल टू 1 फीट में 30 इंच. 30 सेंटीमीटर है बेटा. 30.48 सेंटीमीटर. लेकिन 1 फीट में इंचेज देखिए यहाँ से. यस मैम. 12 इंचेस. 3 4 5 6 7 हमें सेंटीमीटर 9 10 11 12. ठीक है? अक्षर देख पा रहे हैं बेटा?
तो वन फीट इक्वल टू, मेरे में 7, मैम मेरे में 7 इंच है। अच्छा आपकी छोटी है ना, आपकी छोटी स्केल है 7 है ना, तो इसमें ये बड़ी वाली स्केल है मैम की 1 फीट की स्केल है, ठीक है। तो 1 फीट मेरे पास भी बड़ी स्केल है। हाँ, तो 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, हाँ 12 इंचेस, ठीक है। और सेंटीमीटर, 1 फीट में सेंटीमीटर कितना, 30.48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ज्यादा है क्योंकि हाँ ज्यादा क्यों है सेंटीमीटर, मैम की बात सुन लीजिए, ज्यादा सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे 2.5, ये देखिए 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ, है ना, तो 2.5 यहाँ तक आ रहा है। देखिए 2.5 या 2.4 के समथिंग इसमें वो हो रहा है, ठीक है। 2.5 हाँ है ना, तो मैम हाँ तो 2.5 यस सो हियर, तो आपको इसी तरह से फिर क्या करना है, अपना हाइट मेजर करना है, अपने 3-4 फ्रेंड का मेजर करना है, उनके नेम लिखना है यहाँ पे उनकी एज लिखना है, देन उनकी हाइट और वेट, ये आप ही को बनाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज अपना देखते हैं, ये वाला, इसको देखते हैं, पजल है ना। इधर ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, हर ऑरेंज का, इसको ध्यान से सुन लेना बच्चों, हर ऑरेंज का वेट है इक्वल, ठीक है। जो सारे ऑरेंज रखे ना सब इक्वल वेट के हैं, इनका वेट बराबर है। और ये फर्स्ट बैलेंस, ये सेकंड बैलेंस, दैट इज थर्ड बैलेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड बैलेंस में क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला, हाउ मेनी ऑरेंजेस, यहाँ पर कितने ऑरेंज हमको रखना है। 4 ऑरेंज आएंगे। कैसे, 4 ऑरेंज कैसे बताइए, हाउ मैम, कैसे निकाला। पहले फर्स्ट वाला बैलेंस जो है, हाँ तो उसका जो मैम अच्छा पहले मैं बता, वेट देखिए यहाँ पे 3 ऑरेंज रखे इस साइड, सब लोग ध्यान से समझ लो यार, इधर 3 ऑरेंज है ना, पहले इसको आप बाद में पूछूंगी मैं, देन यू सी, इधर 3 ऑरेंज है ना, और इधर 1 ऑरेंज है, तो ये वाला ऑरेंज इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। सारे ऑरेंज इक्वल वेट के हैं, ठीक है। अब ये मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, इस मैंगो का वेट है 2 ऑरेंज के बराबर, ठीक है। 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, ठीक है। अब सेकंड बैलेंस में इन्होंने पपाया रख दिया है, और ये बैलेंस भी इक्वल है, इन दोनों का पेन का वेट इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है। इधर 2 पपाया रख के, इधर 2 ऑरेंज एंड 1 मैंगो, ठीक है। ये सबको दिख रहा है बच्चों, इतना समझ आ रहा है अभी यहाँ तक, बताइए शिवांश आया। अब देखिए, अगर इस 1 मैंगो का वेट कितना हो रहा था, 2 ऑरेंज के बराबर हो रहा था ना, है ना। और अगर इसको भी हम मैंगो मान ले, 2 ऑरेंज मीन्स 1 मैंगो, इधर कितने 2 मैंगो हो गए ना, 2 मैंगो, इधर कितने हो जाएंगे 2 मैंगो। अगर इन दो हम इनका वेट, तो 2 मैंगो, इधर कितने हो गए 2 मैंगो, ठीक है। अब 2 मैंगोज, अब ये दोनों बैलेंस बराबर है, 2 मैंगोज मीन्स 2 बनाना इक्वल होंगे, 2 मैंगोज मीन्स 2 पपाया, 2 मैंगोज मीन्स 2 पपाया, दोनों इक्वल है ना। इट मीन्स मैंगो जो है 1 मैंगो इस पपाया के इक्वल है, मतलब इधर 2 मैंगो रख दे और इधर 2 पपाया, दोनों इक्वल है। अनन्या आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब पपाया, वेट बेटा, अयांश अनम्यूट करो, समझ आया कुछ बोलिए। पहले इसको समझो, देखो वापस से देखो, इधर एक मैंगो एक ऑरेंज है, ठीक है ना यहाँ पे, और इधर 1 पपाया और मैंगो सेम है। हाँ, ऑरेंज का वेट सेम है, देखो ये लिखा हुआ है ऊपर, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, सारे ऑरेंज का वेट इक्वल है, ठीक है ना। एंड द 2 पपाया हैव द सेम वेट, और जो दोनों पपाया इनका सेम वेट है। अब क्या लिखा है, द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल, ये फर्स्ट बैलेंस है, पहली तराजू है, ये दूसरी,
ये दोनों बराबर है, दोनों साइड के पेन में वेट बराबर है, इसमें भी बराबर है, ये भी दोनों इक्वल है। देखिए ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए यहाँ पर 3 मतलब ये वाला ऑरेंज इस ऑरेंज के बराबर हो गया, ये वाला ऑरेंज है ना। अब ये 2 ऑरेंज मीन्स 1 मैंगो, 2 ऑरेंज मीन्स मिलके 1 मैंगो बनाएंगे। तो ये 1 मैंगो है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर इन ऑरेंज को हम मैंगो में कन्वर्ट करें तो 1 मैंगो बनेगा ना। इन 2 ऑरेंज मीन्स 1 मैंगो हो रहा था ना। तो 2 मैंगो, अब 2 मैंगो बन जाएंगे फिर। हाँ, 2 मैंगो इक्वल टू 2 पपाया, 2 मैंगो इक्वल टू 2 पपाया, मतलब 1 पपाया इक्वल टू 1 मैंगो। ठीक है ना। अगर इधर हमने 2 मैंगो रख दिए और इधर दोनों पपाया रख दिए तो दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। यस मैम, इक्वल होगा। अब देखिए हम नीचे चलते, फिर मैं बता दूंगी, लिस्ट फिर बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ पर हमको ये बताइए, अब हाउ मैनी ऑरेंज। अब देखिए ये और ये बराबर थे। 1 मैंगो, लिसन अयान आंसर करिए, 1 मैंगो मीन्स कितने ऑरेंज? 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज। और जो मैंगो था वो पपाया का इक्वल था, इट मीन्स 1 पपाया मीन्स 2 ऑरेंज। पपाया भी मैंगो के इक्वल हुआ, ऑरेंज और ये 2 ऑरेंज। तो कितने? और अब देखिए 2 4 मैंगो आएंगे, 4 ऑरेंज, 4 आएंगे, इसके भी 2 बनेंगे। और इसको यहाँ पर कितने मैंगो वो ऑरेंज ड्रॉ करोगे आप? मैम 4। अभी मैं थोड़ा सा पूछती हूँ सबसे, मेरा कंप्लीट है। नहीं समझ आना चाहिए ना सब बच्चों को। मैंने कल कर लिया था। वेट, अभी किसको समझ नहीं आया चीज? मैं फिर से वो करूंगी, शेयर करूंगी स्क्रीन। किसको नहीं आया बताइए जरा। मैम आ गया। पंकड़ी रमा आया तुमको समझ में? यस मैम। मैम नहीं आया समझ में। किसको नहीं आया? यस मैम। आ गया, सबको आ गया। नो मैम, मुझे कौन? नेम बोलो, नेम टेल योर नेम। यहाँ हैंड सब करो, हैंड दिखा दो, मैं तब बोलूंगी। कौन है? मेरे को बच्चे नहीं पता चल रहा। और अनन्या जायसवाल, जस्ट अनन्या जायसवाल इज। अनिष्का आपको आया बेटा? अनिष्का क्लियर हुआ? और आ गया। पांडे एंड अभिजीत। चलिए हम वापस से बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। अनन्या देन अनम्यूट कर ले और आराधना पांडे कर ले, इन्हीं 2 से पूछते हैं। मैम थर्ड वाला नहीं आया। थर्ड वाला ही तो क्वेश्चन है। थर्ड वाला ही तो क्वेश्चन है ये वाला मैम। देखो लेकिन ध्यान से सुनो, ये दोनों बैलेंस, मतलब ये वाला पेन, इसका पेन और ये इक्वल है, दैट इज ये वाली तराजू, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का वेट इक्वल है। इन दोनों का वेट भी इक्वल है, दोनों पेन का, पल्लड़ों का। ठीक है। अब हमको यहाँ पे कितने ऑरेंज ड्रॉ करे हमको पता लगाना है इन बैलेंस को देखकर यहाँ से। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑरेंजेस है वो सारे सेम वेट है, सबका बराबर वजन है सारे ऑरेंजेस का। अब ये वाला ऑरेंज और ये वाला ऑरेंज सेम हो गए, बचे 2 ऑरेंज। 2 ऑरेंज बचे ना इधर। अब 2 ऑरेंज मीन्स 1 मैंगो, इसका वेट तो इसके बराबर हो गया, इस वाले ऑरेंज का, इस वाले ऑरेंज का वेट इसके बराबर हो गया। अब बचे आपके पास 2 ऑरेंजेस, तो 2 ऑरेंज का वेट इस मैंगो के बराबर हो गया, मीन्स 1 मैंगो इक्वल टू 2 ऑरेंज। अनन्या समझ आ रहा है? 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 ऑरेंज रखे हुए हैं सेकंड वाले में और एक 1 बनाना वो रखा हुआ है मैंगो, तो टोटल कितने हो गए? 4। अगर हम ऑरेंज में काउंट करें तो 4 ऑरेंज हो गए, 2 ये और 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंजेस, तो 4 हो गए। अगर इसको हम मैंगो में काउंट करें तो 2 मैंगो, 1 मैंगो ये और इन 2 का मिलके 1 मैंगो ये, 2 मैंगो हो जाते हैं। मान लो इसका वेट 2 ऑरेंज का वेट 1 मैंगो के बराबर है, तो 2 मैंगो इक्वल टू 2 पपाया। 2 मैंगो इक्वल होते हैं 2 पपाया के, है ना। तो 1 पपाया मीन्स भी 2 ऑरेंज, 1 मैंगो। अगर पपाया और मैंगो इक्वल है तो 1 मैंगो माने 2 ऑरेंज, तो 1 पपाया मीन्स भी 2 ऑरेंज होने चाहिए, है ना। जब मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, देखिए यहाँ पे 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, तो इस वाले
अब ये सब इक्वल हो गए तो 1 पपाया अगर बनाना के इक्वल है तो 1 पपाया मीन्स 2 ऑरेंज और 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है ऑरेंजेस, तो 1 पपाया मीन्स 2 ऑरेंज, 1 पपाया मीन्स 2 ऑरेंज और ये 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज। तो टोटल कितने ऑरेंज यहाँ पे ड्रॉ करोगे आप? 4 ऑरेंज। 4 ऑरेंज ड्रॉ करोगे देन बोथ आर पेन विल बी इक्वल। ठीक है, नाउ अब ये है नीचे, देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज। 3 मार्बल्स है मीन्स टुकड़े हैं पत्थर के सेम साइज के, बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। 3 मार्बल है, एक उनसे थोड़ा सा वेट में हल्का है ना, कम है। तो कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल एंड इफ इट इज हैवियर और लाइटर, कौन सा एक उनमें से या तो भारी है या हल्का है। तो यू कैन यूज ए बैलेंस ओनली 2 टाइम्स। आपको अपना बैलेंस तराजू केवल 2 ही बार यूज करना है और यू कैन, आपको बताना है तराजू 2 बार, केवल 3 मार्बल्स हैं आपके पास। अभी मैं गैलरी में ले रही हूँ सबको और जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा। ओके, देन वेयर इज अक्षत, बताइए आंसर, अनम्यूट करिए सब, ऑडियो ऑन कर ले, वीडियो ऑन कर ले। हाँ बताइए कैसे करोगे। 3 मार्बल्स हैं आपके पास, 3 मार्बल्स हैं, आपको पता चलाना, एक तीनों सेम साइज के, 2 सेम साइज के, एक उनमें से हल्का है ना। तो यस मैम, तो आपको अपना तराजू केवल 2 ही बार यूज करना है। आप कैसे मैम एक बार मार्बल रखेंगे, एक बार एक पैन में और दूसरे पैन में भी रखेंगे। हाँ, उसके बाद जो सा क्या बोलते हैं हैवियर, देखो सपोज लिसन, देखो अगर आपके 3 मार्बल, मान लो ए बी सी, 3 मार्बल हो गए ए बी सी, ठीक है ना, 3 हो गए ना, ए बी सी नाम दे देते हैं उनको। तो मान लो हमने ए और बी रखा, एक साइड ए रखा, एक साइड बी रखा, है ना, ए बी। अगर वो दोनों, अगर ए हैवियर है, अभी वेट, अगर लिसन बेटा, अगर दोनों इक्वल है, ए और बी इक्वल है, इट मीन सी वाला उनसे लाइटर होगा या हैवियर होगा, क्योंकि 2 साइज में सेम है और एक उनसे या तो हैवियर है या लाइटर है। ठीक है ना, समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। ए बी सी 3 है तो ए और बी को हमने एक साथ रखा। अवनी बोलो क्या पूछ रहा है, अवनी बोलो, अनम्यूट करो अवनी। यस मैम। है ना, तो हमने एक तरफ ए रख दिया, एक तरफ बी रख दिया। अगर दोनों इक्वल साइज के हुए, अगर दोनों इक्वल हुए तो सी वाला, इसका मीन सी वाला क्या है, उसे लाइटर है, उसको हम वेट ही नहीं करेंगे। और अगर ए वाला हैवियर है, ए वाला हैवियर है ना, ए वाला हैवियर है तो हम बी और सी को कर लेंगे। बी वाले को रखे रहने देंगे, बी और सी को कर लेंगे तो वो दोनों पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अपना मेजर कर सकते हो 3 किसको, स्टोन को, मार्बल्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट, आज आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हुआ है। देन नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करके रखना एरिया और पेरीमीटर। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर, चैप्टर 14 दैट विल बी देयर, है ना। तो थोड़ा इसको रीड करके रखेंगे, दैट विल आई विल एक्सप्लेन। 13 ही तो बोला है मैम ने, 13 ही बोला, चैप्टर 13 ओके। तो एरिया पेरीमीटर वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही रहता है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको, मैंगो वाला क्लियर हुआ बच्चों, मैंगो वाला क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर है। यस मैम, क्लियर हो गया मैम। यस मैम क्लियर हो गया। तो आज का क्लास एंड करें, चले? यस मैम। बाय बेटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय मैम। ओके बाय मैम। बाय बाय बाय।